अरे नैना, ये दाल में इतना नमक किसने डाला? कोई ढंग से काम करना आता भी है कि नहीं? अम्मा, हर चीज में मेरी गलती नहीं होती। सुबह से खट रही हूँ और आपको बस ताने मारने हैं। ताने नहीं, सच्चाई कह रही हूँ। घर चलाना इतना आसान नहीं होता। बहू होकर तुझे बस सजने संवरने की पड़ी है, और आपको तो बस मुझे नीचा दिखाने का ही शौक है। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक। तभी घर में बिजली का बिल और कर्ज का नोटिस आ जाता है। अरे अम्मा, ये 5,000 का बिल कहाँ से भरेंगे? ऊपर से राशन का उधार भी बाकी है। बेटा, अब तो लगता है हमें घर गिरवी रखना पड़ेगा। अम्मा, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई काम शुरू करें? आपने हमेशा कहा है ना कि आपके हाथ की रोटी की खुशबू पूरे मोहल्ले को खींच लाती है। तो क्यों ना ढाबा खोला जाए, मैं और तू एक साथ। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। अरे हम दोनों तो 2 मिनट साथ नहीं रह सकते। मजबूरी ही इंसान को बड़ा बना देती है। अम्मा, पैसे की जरूरत है और आपका हुनर तो सब जानते हैं। अच्छा चल ठीक है, पर ढाबे का नाम क्या होगा? खुशियों की थाली, क्योंकि यहाँ हर प्लेट में सिर्फ खाना नहीं, खुशियाँ भी परोसी जाएंगी। दोनों सास बहू ढाबा खोलने की तय कर लेती हैं। सुबह सुबह सड़क किनारे एक छोटा सा लकड़ी का ढाबा, लाल पीली पेंटिंग से लिखा है खुशियों की थाली। पास ही एक चूल्हा जल रहा है। शांति देवी बेलन से रोटियां बेल रही है। नैना काउंटर सजाते हुए ग्लास और प्लेट रख रही है। अम्मा देखो, पहली बार हमारे नाम वाली तख्ती लगी है। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा तो है, लेकिन ये सब तामझाम काम से नहीं, खाने से चलेगा। अम्मा, आप बस रोटियां गोल बनाइए, मैं ग्राहक गोल गोल घुमा के बुला ही लूंगी। दोनों काम करने लगते हैं। तभी एक गरीब रिक्शे वाला हाथ में अपनी छोटी बेटी को उठाए हुए ढाबे के सामने रुकता है। बहन जी, थाली कितने की है? सिर्फ 20 रुपए। अगर ज्यादा भूख लगी है तो भी चिंता मत करिए, हम खुशियां बांटते हैं, हिसाब बाद में देख लेंगे। मेरे पास तो अभी सिर्फ 10 रुपए हैं। बच्ची 2 दिन से भरपेट नहीं खाई। बिटिया, पेट भरकर खाओ, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। पैसे की बात मत करो। देखा अम्मा, आपने सच में खुशियां परोसी। इसी वजह से तो नाम रखा है आपने खुशियों की थाली। सच कहे तो दिल को सुकून मिल रहा है। शायद बहू की बात में दम है। पास खड़े 2-3 लोग भी ये देखकर ढाबे में आ जाते हैं। माँ जी, हमारे लिए भी वही थाली लगाइए। हाँ, अब से हमारी रोज की चाय रोटी यहीं होगी। ढाबे में भीड़ बढ़ने लगती है। नैना और शांति देवी पहली बार बिना तकरार के एक साथ काम करती हैं। अम्मा, आज से हमारा नया सफर शुरू होता है। हाँ बहू, और लग रहा है इस सफर में झगड़े कम और खुशियां ज्यादा होंगी। इसी तरह अब दिन निकलते जाते हैं। दोनों सास बहू का ढाबा चलने लगता है। कुछ दिन बाद ढाबे पर भीड़ लगी होती है। लोग लाइन में खड़े हैं। कोई दाल रोटी खा रहा है तो कोई लस्सी पी रहा है। नैना ऑर्डर ले रही है और शांति देवी रोटियां सेक रही है। माँ जी, आपकी रोटियों का स्वाद तो घर की याद दिला देता है। तभी एक बुजुर्ग महिला फटे कपड़ों में हाथ में दवा की पर्ची लिए ढाबे पर आती है। बिटिया, दवा लेने के बाद पैसे नहीं बचे हैं। पेट में अन्न का दाना नहीं गया 2 दिन से। क्या मुझे भी एक थाली मिल सकती है? माई, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। जब चाहे आकर खाना खा लीजिए। बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वहां लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लग जाते हैं। दोस्तों, देखो ये है खुशियों की थाली वाला ढाबा, जहाँ पैसे से ज्यादा इंसानियत की कद्र है। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होता है। लोग कमेंट करते हैं। हैशटैग रोटी और इज्जत ट्रेंड होने लगता है। इसी बीच सड़क से एक काले शीशे वाली गाड़ी रुकती है। अंदर से एमएलए गजेंद्र राणा उतरता है। मेरे लिए यहाँ की बेस्ट थाली लगा दो। ढाबा हमारा है, खुशियों की थाली। यहाँ सबको बराबरी से खाना मिलता है साहब, चाहे वो आम आदमी हो या एमएलए साहब। आप लाइन देख रहे हैं ना, तो आपको भी लाइन में ही लगना पड़ेगा। क्या तू मुझे लाइन में खड़ा करेगी? लगता है बहुत इज्जत चढ़ गई है। देख लेना, इस ढाबे को उखाड़ फेंक दूंगा। हम बस अपना काम कर रहे हैं। खाना आपको भी मिलेगा, पर लाइन में। बाकी लोगों को भी तो भूख लगी होगी। मैं अब भी मौका दे रहा हूँ अपनी गलती सुधारने का। लाइन पीछे से शुरू है। मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर याद रखना, इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा मैं। गजेंद्र राणा गुस्से में चला जाता है। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है। एक सुबह ढाबे पर हमेशा की तरह भीड़ लगती है। शांति देवी चूल्हे पर रोटियां सेक रही है।
और नैना सबको खाना परोस रही है। तभी 2-3 आदमी कोट पैंट पहने आते हैं, उनके हाथ में फाइलें हैं। कौन मालिक है इस ढाबे का? जी, हम लोग हैं। कोई परेशानी? आपके पास फूड लाइसेंस है? सेफ्टी सर्टिफिकेट है? बिना परमिशन ढाबा चला रहे हैं, नोटिस दी जाती है आपको। 7 दिन में बंद कीजिए वरना जब्त कर लेंगे हम सब कुछ। अरे बहू, अब क्या होगा? इतना बड़ा नोटिस हम कहाँ से लाइसेंस लाएंगे? उसमें तो काफी समय लगता है। अम्मा, हो ना हो ये सब एमएलए की चाल है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। देखना, सच्चाई जीतती है। नैना अपनी सास के साथ मिलकर अब ढाबे का लाइसेंस बनवाने में लग जाती है। अभी ये बात खत्म भी नहीं होती कि 2 पुलिस वाले ढाबे पर आते हैं। सुना है यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, ट्रैफिक ब्लॉक होता है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो धारा 144 लगा देंगे। फिलहाल के लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे हम कहाँ से पैसे लाएंगे? वो सब हम नहीं जानते, कानून तो कानून होता है, सबके लिए एक बराबर। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। लगता है एमएलए साहब सच में ढाबा बंद करवा देंगे। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ भीड़ पेट भरने के लिए आती है, दंगा करने नहीं। अगर गरीबों का खाना रोकना ही आपका काम है तो कीजिए, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। इसी बीच टीवी मीडिया की वैन आकर रुकती है। रिपोर्टर माइक लेकर आता है। दोस्तों, आपके सामने है खुशियों की थाली ढाबा, लेकिन यहाँ साफ सफाई का नामो निशान नहीं। यही खाना क्या आप खा सकते हैं? बहू, देख तो सही, अब तो हमें बदनाम भी किया जा रहा है। अम्मा, ये सब नाटक है। एमएलए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमें अपने लोगों पर भरोसा रखना होगा। पास खड़ा एक लड़का ग्राहक मोबाइल निकाल कर लाइव करता है। दोस्तों देखिए, ये वही ढाबा है जहाँ किसी गरीब को कभी भूखा नहीं लौटाया गया। एमएलए चाह कर भी इंसानियत को बंद नहीं कर सकता। हैशटैग रोटी और इज्जत ट्रेंड बनाइए। हाँ, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पर फिर भी बार बार इन्हें परेशान किया जा रहा है। बिना बात के इनका नाम बदनाम किया जा रहा है। किसी की मदद करने की ये सजा? लोग वीडियो शेयर करने लगते हैं। नैना और शांति देवी थोड़ी हिम्मत पाती हैं। बहू, तू सच कहती थी, जब औरतें सच के लिए खड़ी हो जाएं तो किसी की ताकत टिकती नहीं। शाम का वक्त, ढाबा अभी भी खुला है, लेकिन माहौल तनावपूर्वक है। ग्राहक जरा कम आ रहे हैं। शांति देवी थकी टूटी बैठी है और नैना मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही है। अचानक से उसकी आंखें चमक उठती हैं। अम्मा देखो, सोशल मीडिया पर हमारा वीडियो वायरल हो गया। पूरे देश में लोग लिख रहे हैं, हैशटैग रोटी और इज्जत। सच कह रही है, हमें कौन जानेगा। देखो, ये दिल्ली से कोई लिख रहा है, ऐसे ढाबों की वजह से ही इंसानियत जिंदा है। और ये देखो, मुंबई का कोई कह रहा है, एमएलए जैसे नेताओं को सबक सिखाना होगा। हम मोहल्ले वाले आपके साथ हैं। एमएलए चाहे जो करे, ये ढाबा बंद नहीं होगा। हम आपके लिए धरना देंगे। हमने शहर के कॉलेज ग्रुप्स को भी बुलाया है, सब आएंगे आपके सपोर्ट में। दूसरी ओर एमएलए गजेंद्र राणा अपने बंगले में गुस्से की चहलकदमी कर रहा है। टीवी पर न्यूज चल रही है, हैशटैग रोटी और इज्जत बना राष्ट्रीय मुद्दा। आम जनता सास बहू के ढाबे के समर्थन में। ये सब मेरे खिलाफ कैसे हो रहा है? मैं एमएलए हूँ, मेरी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग आपको गरीबों का दुश्मन कह रहे हैं। अगले चुनाव पर असर पड़ सकता है। चुप, ये सब बहु बुढ़िया की चाल है। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। माहौल बहुत खराब है, लोग आपके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली से भी हाई कमांड फोन कर चुका है, बोला है कि मामला शांत करो वरना टिकट कट जाएगा। क्या ये दो औरतें मेरी राजनीति खत्म कर देंगी? अब एक ही रास्ता है, झुक जाइए वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। खुशियों की थाली ढाबा। ढाबे के बाहर बड़ी भीड़, मीडिया और गांव वाले जमा होते हैं। शांति देवी और नैना लोगों को खाना परोस रही होती है। अचानक काले शीशे वाली एक गाड़ी आती है। गजेंद्र राणा उतरता है। रोटी और इज्जत जिंदाबाद, सास बहू जिंदाबाद। भाइयों बहनों, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मैं आज आप सबके सामने माफ़ी मांगने आया हूँ। एमएलए साहब, माफी जुबान से नहीं काम से साबित होती है। अगर सच में पछतावा है तो ढाबे की इज्जत लौटाइए। एमएलए हेल्थ डिपार्टमेंट की लाइसेंस मंजूरी और पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबके सामने शांति देवी के हाथ में देता है। अब ये ढाबा पूरी तरह कानूनी है और मैं वादा करता हूँ कि अब किसी गरीब की रोटी पर कोई हाथ नहीं डालेगा। अरे बहू, तूने साबित कर दिया, जब औरतें एक हो जाए तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। अम्मा, ये जीत हमारी नहीं, हर उस इंसान की है जिसने इंसानियत का साथ दिया।
खुशियों की थाली जहाँ पेट भी भरता है और दिल भी, दोनों सास बहू की जीत होती है और एमएलए को मुंह की खानी पड़ती है। मॉरल, जब औरतें एक हो जाएं तो ना कुर्सी का डर रहता है और ना ही ताकत का गुरूर। खुशियां बांटने वाले कभी हारते नहीं। गौरी अपनी सास सुषमा के साथ रहा करती थी। सुषमा और गौरी दोनों के पति उन दोनों पर खूब अत्याचार करते और उन्हें दबाव में रखते। एक शाम जब दोनों बाजार से देर घर आते हैं, तभी ससुर जगदीश और गौरी का पति संभव गुस्से से चिल्ला पड़ते हैं। ये सब क्या है गौरी? टाइम देखा है तुम दोनों ने? अब तक घर पर कुछ पकाया नहीं है। कितनी बार कहा है बाहर इतना घुमा मत करो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो हीरोइन की तरह सैर सपाटा करना होता है ना। वो हम दोनों मेरी सहेली से मिलने गए थे। उसकी तबीयत बहुत खराब है ना, इसीलिए माफी चाहती हूँ मैं। जगदीश जी, हमें लगा कि आप दोनों को आते आते देर हो जाएगी। अरे क्या माफी चाहती हूँ? आइंदा से अगर तुम घर से बाहर सब्जी लाने के अलावा कहीं और गई तो देखना, मुंह से नहीं मार से जवाब दूंगा फिर मैं। समझ गई तुम? जी जी जी। लेकिन पापा जी, आप इतनी पाबंदी नहीं लगा सकते हमारे आने जाने में। आदमी घूम सकते हैं बिना किसी डर और दबाव के, लेकिन औरतें ही क्यों सहे? तभी संभव गौरी का हाथ मरोड़ता है और गुस्से से उससे कहता है, गौरी, तुम ना अपनी जुबान को थोड़ा सा लगाम दो, वरना जो तुम नहीं चाहती मैं वो कर दूंगा। संभव, छोड़ो मुझे। बेचारी गौरी और सुषमा दोनों सास बहू किसी से कुछ कह नहीं पाती और अपने पतियों से रोज ताने और गालियां सुनते ही रहती। एक दिन जब सुषमा गलती से जगदीश की शर्ट को इस्त्री करते करते उस गरम इस्त्री को शर्ट पर रखकर रसोई में गैस बंद करने जाती है, उतने में शर्ट जल जाती है और उसमें छेद पड़ जाता है। तभी जगदीश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सुषमा, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा इतना महंगा शर्ट था, ये तुमने इसे जला दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। माफ कीजिए जगदीश जी, वो मैं क्या? सुषमा रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जगदीश उसी गरम इस्त्री से सुषमा के हाथ पर चटका देता है और बेचारी सुषमा के हाथ जल जाते हैं। गौरी सुषमा को देखकर उसे बचाने आती है। तभी गौरी सुषमा को बचाने ही जा रही थी कि तभी संभव आकर गौरी को कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। संभव, पापा जी माँ जी को इतना दर्द दे रहे हैं और तुम मुझे ही मार रहे हो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि पापा के मामले में दखल अंदाजी मत दिया करो। जाओ यहाँ से। संभव गौरी को एक कमरे में धक्का मार देता है और बाहर से लॉक कर देता है। गौरी अंदर से चिल्लाती रहती है, रोती रहती है। दरवाजा खोलो संभव, संभव, प्लीज संभव, माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी, उनका हाथ संभव। लेकिन संभव नहीं सुनता। सुषमा और गौरी दोनों सास बहू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती और जो कोई भी उनके हाथ का खाना खाता वो उनकी तारीफ के पुल बांधता रहता। लेकिन एक दिन दोनों की तबीयत खराब होने के कारण उनसे खाना अच्छा नहीं बनता, जिससे संभव और जगदीश दोनों को गुस्सा आता है और वो दोनों ही उन्हें बेल्ट से मारने लगते हैं। बनाएगी घटिया खाना? बोल, बनाएगी? हाँ, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, आज तुमने हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो संभव और जगदीश को गिरफ्तार कर लेती है। हमें आपके पड़ोसियों ने ये सारी झगड़े की आवाज सुनकर फोन किया, इसलिए हम तुरंत आ गए आप दोनों की हिफाजत के लिए। चलो ओए दरिंदो, अब जाकर जेल में चक्की पीसना। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा देना, ये मेरी विनती है आपसे। पुलिस इंस्पेक्टर क्रूर जगदीश और संभव को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और जेल में कैद कर लेते हैं। अब दोनों गरीब सास बहू उस घर को छोड़कर एक नए मकान में रहने लगती हैं और दोनों अपना एक ढाबा खोल लेती हैं, जिसमें वो दोनों अपने हाथों से स्वादिष्ट और मजेदार खाना पकाती हैं और उसे बेचने लगती हैं। माँ जी, आप अब दाल मखनी संभालिए, मैं ये पूरियां बेलती हूँ और इन्हें तलती हूँ। नहीं गौरी बहू, मैं कर लूंगी, तू ग्राहकों को भी संभाल रही है ना। नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ ना, आप दीजिए मुझे।
इस तरह दोनों सास बहू साथ मिलकर ढाबा संभालते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से एक घमंडी अमीर आदमी उनके ढाबे पर आता है और वो उनसे कहता है, ओ मैडम, चलो चलो अपना ढाबा हटाओ अब यहाँ से। बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। अब मुझे इस जमीन पर अपना बंगलो बनाना है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से अपने ढाबे को खाली करके। अरे ऐसे कैसे? हम इस ढाबे का भाड़ा देते हैं हर महीने। ये जमीन आपकी नहीं किसी और की है, तो आप कैसे हक जता रहे हो? अरे ओ मैडम, उस ढोलकिया से मैंने ये जमीन खरीद ली है। जल्दी से अपना ढाबा खाली करो, वरना मुझे ही जेसीबी बुलानी होगी और ढाबे के साथ ही आप दोनों का नामो निशान मिटाना होगा। वो बुरा अमीर आदमी बेचारी दोनों सास बहू के ढाबे को उन्हीं की नजरों के सामने तोड़ देता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। अब दोनों सास बहू यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती हैं। गौरी बहू, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो ढाबा ही चला गया, हमारे जीने का जरिया, हमारी रोजी रोटी छीन ली उस दुष्ट आदमी ने हमसे। चिंता मत कीजिए माँ जी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और बस आगे बढ़ते ही जाना है। फिर चाहे इस सफर में कुछ रास्तों पर हमें जीत मिले या फिर हार। दोनों जा ही रही होती हैं कि उतने में बीच रास्ते में उनके सामने एक ट्रक रुक जाता है। हे भगवान, बच गए, वरना आज तो बातों बातों में ये ट्रक हमें ठोक ही देती। तभी उस ट्रक में से एक आदमी उतरता है और उसे देखकर गौरी चकित रह जाती है और वो आदमी भी गौरी को देखकर हैरान रह जाता है। धीरज, तुम यहाँ? गौरी, तुम यहाँ? तुम दोनों भी एक दूसरे को जानते हो क्या गौरी बहू? हाँ माँ जी, ये धीरज है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। शक्ल और सूरत से अब तक नहीं बदला। और तुम भी नहीं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। दरअसल ये ट्रक मेरे पास पड़े पड़े खराब हो जाए, इसलिए इसे मैं किसी को तो बेचने जा रहा हूँ। लेकिन गौरी आंटी जी, आप दोनों इतने उदास और टेंस्ड क्यों लग रहे हो? और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मैंने सुना तुम्हारी तो शादी हो गई है। तभी गौरी और सुषमा दोनों धीरज को अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं और उसे सुनने के बाद धीरज कहता है, सॉरी गौरी, सॉरी आंटी जी, आप दोनों की कहानी सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अच्छा हुआ कि वो दोनों जेल में चक्की पीस रहे हैं। गौरी, मेरे पास एक सुझाव है। आप दोनों का ढाबा नहीं रहा तो क्या हुआ? मेरी ट्रक है ना। मतलब ये कि तुम मेरी ट्रक में अपना ढाबा खोल दो, एक चलता फिरता ढाबा। सारा खाना अंदर पकेगा, कुछ पका पकाया आएगा और आजकल फूड ट्रक्स का खाना लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। हाँ धीरज, थैंक यू अपनी ट्रक को हमें देने के लिए। अरे इट्स फाइन, यू आर मोस्ट वेलकम गौरी। फिर क्या, गौरी और सुषमा दोनों सास बहू ट्रक ढाबा चलाने लगती हैं और ट्रक में से खाना बेचती हैं और लोग बड़े ही चाव से उनका खाना खाते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल की आलू पूरी है, मजा ही आ गया। मुझे एक और प्लेट दे दो। अरे खाना बहुत अच्छा है और फ्रेश है। मुझे आप दोनों सास बहू का ये ट्रक ढाबा एकदम अमेजिंग लगा। इस तरह दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे कमाती हैं और आगे चलकर धीरज और गौरी दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है और सास सुषमा उन दोनों की शादी करवाती हैं।